हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, टी शेप अकाउंट बनाना हो या फिर हमें अकाउंट बनाना हो, तो उसकी दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट के कैटेगरीज होती हैं एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट की कैटेगरीज होती हैं, उसके जो भी रूल्स होते हैं उसको रूल्स को एप्लीकेबल करके हम अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से अकाउंट होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो उनके जो रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, कि उन अकाउंट को कब डेबिट किया जाना है और कब क्रेडिट किया जाना है, वो रूल्स एप्लीकेबल करके हम अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स राकेश एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। हमें टी शेप अकाउंट बनाना है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कौन है यहाँ पर? राकेश जो है क्रेडिटर्स है, जिसका हमको टी शेप अकाउंट बनाना है, और जो ट्रांजैक्शन आपको गिवन है उसको प्रॉपर साइड हमको वहां पर मेंशन करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट ₹50,000। सेकंड, गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000। थर्ड, पेड टू राकेश 20,000 एंड परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 10,000। यहाँ पर आपको 4 ट्रांजैक्शन गिवन है और इस ट्रांजैक्शन को हमको क्या करना है? क्रेडिटर्स के अकाउंट में उसको प्रॉपर साइड हमको मेंशन करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्रोफार्मा क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? राकेश। राकेश कौन है? क्रेडिटर्स। राकेश कौन है? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के लिए कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? जब हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिटर्स के लिए कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या होती है? बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। अब लायबिलिटीज के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे? लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। एंड लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटीज के लिए कौन सा रूल्स लगता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन लायबिलिटीज में कौन सा रूल्स लगेगा? जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। एंड लायबिलिटीज जब डिक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। ये रूल्स लगाकर हम अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है। बस उधार माल खरीदने का मीनिंग क्या हुआ कि क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं। जब हम उधार माल परचेस करते हैं, उधार में गुड्स परचेस किया है तो क्या होगा? क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, और जब क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो हम उसको कहां पर मेंशन करेंगे? क्रेडिट में। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, हम लिखेंगे ये डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या हुआ? क्रेडिट। यहाँ पर हमने परचेस गुड्स किया है, क्रेडिट परचेस किया है, मींस हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हुए। क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो हम कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेस गुड्स कितने का? 50,000। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड आपका क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड है गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000। अब यहाँ पर हमने राकेश को गुड्स रिटर्न किया है। जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। हमने राकेश से जो उधार माल खरीदा था, किसी रीजन से हमने 5,000 का परचेस किया था, जिसको हमने रिटर्न कर दिया 5,000 का। अब रिटर्न कर दिया मींस हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए? हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, और क्रेडिटर्स जब डिक्रीज होंगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड हमने क्या किया? रिटर्न किया। कितने का रिटर्न किया? 5,000। तो उसको हम कहां पर लिखेंगे? डेबिट में। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, पेड टू राकेश। राकेश को हमने पेड किया, अमाउंट दिया है, राकेश को हमने पेड किया, मींस हमारा क्या होगा कि लायबिलिटीज क्रेडिटर्स हमारे फिर से क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। हमने पेड कर दिया मींस हमारे जो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, और जब क्रेडिटर्स लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको हम कहां लिखेंगे? डेबिट पे लिखेंगे। कितना पेड किया हमने? उसको 20,000, तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट में। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड को हम लिखेंगे डेबिट में। कैश पेड कितना पेड किया हमने? 20,000। नेक्स्ट क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। अगेन हमने परचेस किया क्रेडिट, अगेन हमने क्रेडिट परचेस किया तो हमारे क्रेडिटर्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। हमने फिर से क्रेडिट परचेस किया, उधार परचेस किया है तो हमारी लायबिलिटीज क्या होगी? इंक्रीज होगी, और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम उसको कहां पर लिखेंगे?
क्रेडिट में लिखेंगे। सो ये वाला ट्रांजेक्शन नंबर 4 भी हम कहाँ मेंशन करेंगे, क्रेडिट में, परचेस गुड्स क्रेडिट, ये दोनों क्रेडिट परचेस है। इनको हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट परचेस को क्रेडिट पे लिखेंगे, क्रेडिट परचेस 10,000। अब हमने जो ट्रांजेक्शन था उसको हमने प्रॉपर साइड उसको मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे कितने का, 50,000 एंड 10,000, टोटल कितने का 60,000, एंड यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 5,000 एंड 20,000, कितना हो जाएगा 25,000। मीन्स यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है 60,000 और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है। हम इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ का टोटल लगाएंगे, कितना आ रहा है 60,000, और डेबिट साइड का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आ रहा है 25,000। मीन्स कहाँ का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। सो क्रेडिट साइड के टोटल से हम डेबिट साइड का जो टोटल कम है इसको हम माइनस करेंगे। 60,000 से हम माइनस करेंगे 25,000 तो बैलेंस कितना आएगा 35,000। जो बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, 60,000 से हमने क्या माइनस किया, 25,000 को माइनस किया, तो बैलेंस कितना आया 35,000। ये क्या होगा, बैलेंस होगा। कौन से अकाउंट का बैलेंस, जो हमने राकेश क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया उसका बैलेंस कितना है 35,000। कैसे निकाला हमने, क्रेडिट का टोटल किया 60,000 एंड डेबिट का टोटल किया 25,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हमने 60,000 से 25,000 को माइनस किया और जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया। ये क्या है आपका बैलेंस, किस अकाउंट का, क्रेडिटर्स, राकेश क्रेडिटर्स के अकाउंट का बैलेंस कितना 35,000। इसका भी ओवरऑल टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 60,000। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल के क्या रूल्स होते हैं, कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम कहाँ लिखेंगे और डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे। कैपिटल जब इंक्रीज होती है, कैपिटल के लिए कौन सा रूल्स है, कैपिटल के लिए कौन सा रूल्स होता है, कैपिटल के लिए सेम रूल्स है। कैपिटल लायबिलिटीज के लिए क्या है, सेम रूल है। क्या सेम रूल है कि जब कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट, एंड कैपिटल जब डिक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या होगी डेबिट होगी। लायबिलिटीज और क्रेडिट कैपिटल के लिए सेम रूल्स है। क्या रूल्स है कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट, एंड कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। सो हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो क्या कहलाती है कैपिटल। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या होती है, कैपिटल होती है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस हमने कितने से स्टार्ट किया 45,000 से। सो 45,000 क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट जब हम करेंगे तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या होगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी। तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ये वाला साइड कौन सा होगा, डेबिट साइड, ये साइड होगा क्रेडिट साइड। सो कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट में। तो यहां लिखेंगे कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई आपकी 45,000। कैसे लगाया आपने, कैश। सो यहां क्रेडिट पे लिखेंगे कैश आपने कितना लगाया 45,000। क्रेडिट में हमने क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, इसलिए हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। अब पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, अगर हमने कैपिटल से विड्रॉ कर लिया मींस हमारी कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल हमारी कम हो गई। कैपिटल कम हो गई मतलब कैपिटल हमारी डिक्रीज हो गई। हमने विड्रॉ किया, बिजनेस के ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे ड्रॉइंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। जब बिजनेस ऑनर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है या एसेट्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। यहाँ पर बिजनेस ऑनर ने कितना ड्रॉइंग किया है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है 10,000। 10,000 विड्रॉ होने से क्या होगा कि हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो गई। कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे। सो यहाँ डेट हम मेंशन करेंगे एंड ड्राइंग, कितने की ड्राइंग हुई 10,000, इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। मींस अगेन हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, एडिशनल कैपिटल हमने लगाई है बिजनेस में। बिजनेस में हमने अगेन कैपिटल लगाई तो हमारी कैपिटल क्या होगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। सो ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड भी आपका कहाँ आएगा, जुलाई 15, यहाँ डेट मेंशन करेंगे। आपने कैश अगेन लगाया, कैपिटल आपकी फिर से इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई 55,000। ये एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि आपकी कैपिटल अगेन इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स पेड।
अब इनकम टैक्स पेड किया मींस हमने पेड किया इनकम टैक्स तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। हमने इनकम टैक्स पेड किया तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल डिक्रीज होगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो यहाँ डेट हम मेंशन करेंगे नवंबर 30 एंड इनकम टैक्स कितना पेड किया आपने 5000, इसको हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 मार्च 31, डेट आपको गिवन है और कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको 30,000। अब जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में प्लस होता है। जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस होता है और लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस होता है। तो यहाँ आपको प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा तो आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम कहां पर लिखेंगे, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। मींस जो आपको प्रॉफिट हुआ है कितना 30,000 का, उसको हम लोग कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। सो यहाँ लिखेंगे 2023 मार्च 31 प्रॉफिट कितना है आपको 30,000, इसको हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस निकालने के लिए हम क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करेंगे एंड उसके बाद डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे। अब जो टोटल ज्यादा है उसमें से कम टोटल को हम माइनस कर देंगे, इसका हम टोटल लगाएंगे ओवरऑल तो कितना है 1,30,000। इस पूरे का हम टोटल लगाएंगे तो कितना है 1,30,000। अब 1,30,000 से यहाँ का टोटल कितना है 15,000। सो 1,30,000 से हम 15,000 को माइनस कर देंगे। 1,30,000 से हम किसको माइनस करेंगे, 15,000 को माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना आएगा 1,15,000। ये बैलेंस है 1,15,000। किसका बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 1,15,000। इसका ओवरऑल टोटल लगाएंगे कितना है 1,30,000। दोनों साइड का सेम आ गया। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स है वो रूल्स को हमने क्रेडिटर्स के लिए और कैपिटल अकाउंट के लिए हमने रूल्स अप्लाई करके हमने अकाउंट बनाया। पहले हमने बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, देन हमने क्वेश्चन नंबर 14 बनाया कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 14। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।